गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सबसेट क्या होता है, फिर प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा था पावर सेट क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर, इसमें हमने ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सल सेट क्या होता है। व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है अगर हमारे पास कुछ सेट्स हैं, इफ वी हैव अ फ्यू सेट्स ए बी सी डी फॉर एग्जांपल, एक कुछ 3-4 सेट्स हैं, फिर एक सेट ऐसा जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, एंड दिस यू कंटेन्स ऑल दीज सबसेट्स, ऑल दीज सेट्स। अगर हमारे पास इफ वी हैव अ नंबर ऑफ सेट्स अंडर कंसिडरेशन, then the set which contains all these sets is known as their universal set. If we have a number of sets in a given context, then the set which contains all the sets is known as their universal set. जैसे हमारे पास कोई सेट है ए सेट है 1 3 5 7। दूसरा सेट है बी है 2 3 5 7। Then we have D. This is 4 5 6 7 8. We have another set. Let me take this as C. C is another set. This is 3 6 9. Okay. तो ये हमारे पास 4 सेट्स ए बी सी एंड डी। अब अगर मैं एक सेट यू लेता हूं, यू में लेता हूं सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 10 भी लेता हूं। ये है। अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे, जो ये ए है, ए भी यू का सबसेट है, ए बी इज ए यू सबसेट ऑफ यू, बी दैट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ यू, डी दैट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ यू, सी दैट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ यू। यानी ए बी सी डी, दीज आर ऑल कंटेन इन यू। ए बी यू में है, बी भी यू में है, सी भी और डी भी में, डी भी यू में, यानी ये चारों सेट यू में है। तो यू होता है इनका यूनिवर्सल सेट। यू इज देयर यूनिवर्सल सेट। यही हम कहते हैं, इफ वी हैव अ नंबर ऑफ सेट्स इन अ गिवन कंटेक्स्ट या अंडर कंसिडरेशन, then the set which contains all these sets is known as their universal set. वो 4 हो 5 हो 6 हो जितने भी हो, लेकिन वो सेट जो इन सबों को कंटेन करता है, उस सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगा और एक एग्जांपल मैं देता हूं। हमारे स्कूल में द स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, the students of commerce stream, the students of art stream, the girls of 11th class, ये कुछ सेट्स मैंने बताए। अगर आप देखोगे, अगर मैं इनका यूनिवर्सल सेट बताऊंगा, तो इसका यूनिवर्सल सेट आएगा द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, ऑफ आवर स्कूल, तो सारे उसमें आते हैं, तो इसका यूनिवर्सल सेट बनेगा। नंबर सिस्टम में जैसे मैं बताऊंगा, n is the set of natural numbers, z is the set of integers, q is the set of rational numbers, q dash is the set of irrational numbers। अगर फिर मैं बताऊंगा इनका यूनिवर्सल सेट है, कौन है? दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, बिकॉज दे आर ऑल कंटेन्ड इन दिस, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, और जनरली वी डिनोट इट बाय कैपिटल, दैट इज अ यूनिवर्सल सेट।
ठीक है। और एक चीज इसमें हम यूज करते हैं, दैट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होता है? These diagrams are named after the ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन। उसका नाम जॉन वेन था, इसलिए इनको बोलते हैं वेन डायग्राम। एक्चुअली क्या है, मोस्ट ऑफ द रिलेशंस इन सेट थ्योरी आर डिस्क्राइब्ड बाय वेन डायग्राम्स, मोस्ट ऑफ द रिलेशंस। इसमें हम क्या करते हैं, जो सेट होता है, सेट को हम एक सर्कल से डिनोट करते हैं, या किसी स्मूथ कर्व से, ऐसे भी हो सकता है, ज्यादातर सर्कल यह यूज करते हैं, ठीक है। और जो यूनिवर्सल सेट है यू, इसको हम डिनोट करते हैं रेक्टेंगल्स। In Venn diagram, a set is usually denoted by a circle or an oval-shaped circle or a smooth closed curve। और जो यूनिवर्सल सेट होता है वो हम किसे डिनोट करते हैं, वो हम डिनोट करते हैं बाय अ रेक्टेंगल। अब हम कैसे दिखाते हैं वेन डायग्राम में, मैं एक एग्जांपल यहां पर देता हूं, सीधा एग्जांपल। आप मानो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, मैं लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो फिर मैं यही लेता हूं। ए सेट है इसमें, दैट इज 2 3 5 7। ए मैंने इसमें लिए कौन से, प्राइम नंबर्स। बी में लेता हूं 1 3 5 7 9। ये दो सेट्स। अगर मैं वेन डायग्राम में इनको दिखाऊंगा तो कैसे दिखाते हैं? देखो, ए भी यू का सबसेट है, बी भी ए का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट है, दे आर बोथ कंटेन्ड इन यू। तो जो यू होगा ये बड़ा सेट आएगा, ठीक है, ये हो गया यू, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। अब ए और ये है, ये बी है, ए और बी का कुछ कॉमन है, यस, 3 5 एंड 7 इनके कॉमन एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है ए और बी जो सर्कल में हम दिखाएंगे, ये तो यू के अंदर आएंगे, लेकिन ये ओवरलैप करेंगे क्योंकि इनके कॉमन एलिमेंट्स हैं 5 3 5 एंड 7। यानी ये मानो ये ए है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। ये ए है, ये बी है, और ये इनका कॉमन है, कॉमन एरिया है, जिसको आप इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स में। ए और बी का कॉमन क्या है, दैट इज 3 5 एंड 7। ये कॉमन एरिया इनका ये है, दिस इज द कॉमन एरिया, दिस जो ये लेंथ जैसा बीच में बना, ये ए का भी है और बी का भी है। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 5 भी आएगा, इसमें 7 भी आएगा, क्योंकि 3 5 और 7 ए का भी है और बी का भी है, और ये कॉमन एरिया है। इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन, सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स। ये आ गया कॉमन। अब देखो ए में क्या क्या है, ए में 2 3 5 7, ए में आ गया 3 भी 5 भी 7 भी। अब ए में 2 है तो वो 2 यहां आएगा। तो आगे ए के सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स आ गए 2 3 5 7। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी में जाएंगे। बी में क्या क्या है, 1 3 5 7 9, 3 5 7। अब क्या रहा है, 1 और 9, ये बी का 1 और ये बी का 9। देखो ए में आ गया 2 3 5 7 आगे सारी। बी में क्या है, 1 3 5 7 एंड 9, तो बी के भी सारे आ गए। अब जो यूनिवर्सल सेट में है उसमें 1 से 10 तक सारे, 1 भी आ गया। देखो ये सारे यूनिवर्सल सेट में 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 नहीं आ गया तो 4 हम यहां पर लिखेंगे बाहर, ये यहां पर 4 आ गया। कहीं पर भी लिखो आप, ये जरूरी नहीं, ऊपर यहां पर आपकी मर्जी। 4 के बाद क्या है, 5 भी आ गए, 6 नहीं है, चलो यहां पर मैं लिखता हूं 6। फिर क्या है, कहीं पर भी लिख सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, यहां लिखना है वहां लिखना है, यहां पर आपकी मर्जी। लेकिन ए और बी से बाहर आएगा 6 के बाद क्या है, 7 वो है, 8 नहीं है, यह 8, फिर है 9 भी है, फिर है 10।
ये बन गई वेन डायग्राम। इस वेन डायग्राम से हमें क्लियरली पता चलता है, अगर मैं बताऊंगा ए और बी जो दोनों में है दैट इज 3 5 7, इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। जो चीज सिर्फ ए में है, ओनली ए, वो है 2। अगर मैं कहूंगा ओनली बी में क्या है 1 and 9। अगर मैं कहूंगा वो एलिमेंट्स जो ए और बी में नहीं है, जो सिर्फ यूनिवर्सल सेट में है, वो क्या है 4 6 8 and 10। दिस इज हाउ वी show the different sets in a how we represent this by Venn diagram. Clear? It is very simple. हाँ, और एक चीज बताऊंगा, अगर ए बी का सबसेट है, इफ ए इज a सबसेट ऑफ बी या एक्स इज a सबसेट ऑफ वाई, ये हम कैसे दिखाते हैं, एक्स वाई का सबसेट एक्स, यानी एक्स इज कंटेन्ड इन वाई, यानी वाई बड़ा है एक्स छोटा है, तो ये एक्स आएगा और ये वाई आएगा। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये ऐसे बनेगी इसकी डायग्राम। ठीक है, सो दिस इज द वेन डायग्राम। अब इस पे जो चीज है मेन, जो आज हमें पढ़ना है मेनली, दैट इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, operations on sets। ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या होता है? ये वो ऑपरेशन नहीं है जो हम वो कल करते हैं, इसको थिएटर में लेना फिर ऑपरेशन करना, नहीं। ऑपरेशन ऑन सेट्स जैसे नंबर सिस्टम में डिफरेंट ऑपरेशंस है। डू यू नो व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस इन नंबर सिस्टम? हाँ, जो इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस है वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। These are the 4 different operations in sets, in these numbers। अब सेट्स में भी ऐसे ही ऑपरेशंस है, 2 मेन ऑपरेशंस। जो पहला है दैट इज द यूनियन ऑफ सेट्स। नंबर फर्स्ट, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? अगर हमारे पास 2 सेट है ए और बी, 2 सेट है, एक सेट ए है, दूसरा सेट है बी, तो यूनियन ऑफ ए और बी क्या होता है? यूनियन ऑफ ए और बी वो भी एक सेट ही होता है, लेकिन उस सेट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स आते हैं। उसमें ए के भी एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी आएंगे, सारे, ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ ए और बी। लेकिन कोई एलिमेंट हम रिपीट नहीं कर सकते। अब हम कोई एलिमेंट ए में भी होगा फिर बी में भी होगा, हम कहेंगे 2 बार लिखेंगे? नहीं। इफ ए and b are any 2 sets, then union of a and b is a set of all the elements of a and b, but no element is repeated। समझ आ गया? if a and b are any 2 sets, then a union b is a set of all the elements of a and b, but no element is repeated। और इसको डिनोट हम करते हैं a union b। देन यहां पर मैं अब मैथमेटिकली लिखूंगा, देन a union b। थ्योरेटिकली क्या लिखते हैं हम? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a and b, बट नो एलिमेंट इज रिपीटेड। जो ये एलिमेंट्स है, a के भी उसमें सारे एलिमेंट्स होने चाहिए और b के भी सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे, देन a union b क्या? x, such that x belongs to a और x belongs to b। इन्हें वो सारे एलिमेंट्स, a union b कौन सा सेट है? वो सारे एलिमेंट्स x या तो a में होगा या b में होगा। इसका मतलब है या a में या b में या दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज x belongs, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है। x belongs to a union b का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x belongs to a और x belongs to b, या तो x a में होगा या b में होगा। और यूनियन मीन्स और। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से दिखाता हूं। लेट ए बी द सेट ए सी डी ई, फॉर एग्जाम्पल। B is the set
ए ई आई ओ यू, ये ए है, ये बी है। ए इज अ सेट ए सी डी ई, और बी मैंने लिया ए ई आई ओ यू, देयरफॉर ए यूनियन बी में जाएगा। ए यूनियन बी कौन सा सेट होगा? ए यूनियन बी होगा इसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। ए का ए भी आएगा, बी किसी में भी नहीं है। ए के बाद क्या आएगा? सी, सी के बाद क्या आएगा? डी, डी के बाद क्या आएगा? ई, ई के बाद क्या आएगा? आई ओ, ए और बी के सारे एलिमेंट्स। अब ए इसमें भी है, ए इसमें, ये आप कहोगे दो बार लिखेंगे, नहीं, रिपीट नहीं करना है। फिर ए के बाद सी, सी के बाद डी, ई भी दोनों में, जो दोनों में है उसको रिपीट नहीं करना है। फिर आई ओ यू, यानी ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट्स हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं। वही मैंने कहा, क्या होता है यूनियन ऑफ सेट्स? अगर आपको लिखना होगा, यू कैन राइट इट योरसेल्फ। If A and B are any two sets, then the union of A and B is the set of all the elements of A and B, but no element is repeated. और फिर हम लिखते हैं A union B, मैथमेटिकली X belongs to A और X belongs to B। इसका मतलब क्या है? जैसे ये है, ये A है, या तो ये A में होगा या B में होगा या दोनों में होगा। जैसे ये A दोनों में है। C है, या A में होगा या B में होगा। ये किसमें है? A में। D किसमें है? A में। यही हम कहते हैं जो इसका एलिमेंट है, या तो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा, इसलिए हम कहते हैं और। एंड नहीं, एंड अगर लिखेंगे एंड होता है कि दोनों में होना चाहिए, वो होता है इंटरसेक्शन। दिस इज द यूनियन ऑफ सेट्स। और यूनियन को हम डायग्राम, वेन डायग्राम में हम ऐसे दिखाते हैं। अगर ये यूनिवर्सल सेट है, यूनियन को हम कैसे दिखाते हैं? दिस इज यूनिवर्सल सेट, यू इन जनरल में कहता हूं दिस इज ए, ठीक है, दिस इज बी, इफ दिस इज ए, दिस इज बी। मैं शेड करूंगा ए यूनियन बी कौन सा सेट आएगा? ए, इसमें ए भी आएगा और बी भी आएगा। ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए एंड बी, ए और बी सारा। समझ आ गया? सो दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, यूनियन ऑफ सेट्स। जो सेकंड ऑपरेशन है, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेकंड ऑपरेशन, number 2 is the intersection of sets. Intersection of sets. अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? फिर मैं बताऊंगा। अगर ए और बी दो सेट्स है तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? वो भी सेट होता है, लेकिन कौन सा सेट? उसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। द सेट ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, यानी वो एलिमेंट जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, सेट ऑफ all common elements of A and B। यानी अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो, you will write if A and B are any two sets, the intersection of A and B is the set of all the common elements of A and B। ठीक है, और इसको डिनोट हम ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली, A इंटरसेक्शन B, वो क्या आएगा? X, like that X belongs to A and X belongs to B। यानी जो ये X होगा ये A में भी होगा और B में भी होगा। यूनियन में आर आता है, यूनियन में हम कहते हैं या A में होगा या B में होगा या दोनों में होगा। either or means either in A or in B or in both, लेकिन and means ये A में भी होना चाहिए और B में भी होना। set of all the common elements, that's called the intersection of sets। इसलिए that is X belongs to A intersection B का मतलब क्या होता है? ये याद रखना, this is very important। X belongs to A intersection B, A intersection B का मतलब है X belongs to A
एंड x बिलोंग्स टू b, x a में है और x b में भी। जब यूनियन होता है x belongs to a union b, x belongs to a or x belongs to b, लेकिन इंटरसेक्शन मीन्स एंड, यूनियन मीन्स और, इंटरसेक्शन मीन्स एंड। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेट, चलो मैं लिखता हूं P is the set 2 4 6 8 10 and Q is the set 2 3 4 5। अब P इंटरसेक्शन Q में क्या आएगा? P इंटरसेक्शन Q में क्या आएगा? वो सारे एलिमेंट जो या तो P में, जो P में भी होगा, Q दोनों, सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स। क्या क्या है दोनों में? 2 है दोनों में, उसके बाद क्या है? 4 दोनों में है, 4 दोनों में, और कोई दोनों में है? नहीं। दिस इज 2 एंड 4। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसको हम वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं? वेन डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ये दोनों का है, ये P में भी होगा और कॉमन जो दोनों में है, दिस इज द इंटरसेक्शन, दिस इज P इंटरसेक्शन Q। कॉमन एरिया जो P का भी है और Q का भी। और अगर आप देखोगे, जो इंटरसेक्शन छोटा सेट होता है और यूनियन बड़ा सेट होता है, ये भी आप देख सकते हो। जो A इंटरसेक्शन B होगा, दिस विल बी ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। ठीक है, सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ सेट्स। एक हो गया यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? अगर आपके पास दो सेट्स है A एंड B, then the set which contains all the elements of A and B but no element is repeated, that's called the union of sets। और intersection क्या होता है? If A and B are any two sets, then the set which contains all the common elements of A and B is called their intersection। So these are the two main operations on sets, तो जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद और भी हमें जो करना है, सो आज के लिए दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।